तीन चरणों में चुनाव है, 18, 25 और फिर 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर रिजल्ट हम सबके सामने। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, चूंकि आर्टिकल 370 भी हटाया गया, परिसीमन का काम भी हुआ, ये परीक्षा है एक तरीके से चुनावों के जरिए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो लंबे अरसे से का इंतजार जो लोगों का था, राजनीतिक दलों का था, वो अब खत्म हुआ है और आखिरकार चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। 3 चरणों में ये चुनाव होंगे और लगातार आपको बता दूं कि एक्टिविटीज भी बढ़ गई है। आप देखिए, यहाँ पर इस वक्त हम फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर हैं और बाहर देखेंगे तो किस तरह से लगातार उनके कार्यकर्ताओं को आने का सिलसिला जारी है। कई लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं जो नए उनकी पार्टी में शामिल होंगे, कई वो हैं जो लगातार उनके साथ जुड़े हुए थे। और एक मीटिंग जो है यहाँ पर रखी गई है जिसमें वरिष्ठ नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो फारूक अब्दुल्ला से मिलने वाले हैं। आज सुबह भी उनकी एक जनसभा थी। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ की अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव जल्द हो सकते हैं, कितने चरणों में होंगे, कब होंगे। इस चीज़ की अटकलें अब खत्म हो गई हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। 87 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं वो वोट डालेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग जो नुमाइंदे होंगे, कौन सरकार बनाएगा, कौन बाजी मारेगा, उनका भविष्य चुनने वाले हैं। खासतौर पर आप देखें तो डिलिमिटेशन के बाद जब 90 सीटें हुई हैं, उसके बाद इस चीज़ को लेकर देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर हुए हैं, चाहे वो 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, वो सही साबित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है। या फिर विपक्ष में बैठे लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ बदला नहीं है, यहाँ कुछ अच्छा हुआ नहीं है, उन लोगों को फायदा मिलता है। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तो जो यहाँ पर नतीजे आए वो अपने आप में बताते हैं कि बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, दोनों जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़े, 2 जीती। एक जो मुख्य सीट जी जिसपे उमर अब्दुल्ला खड़े थे नॉर्थ कश्मीर की, वो हार गए। उसके बाद महबूबा मुफ्ती अगर देखें तो तीनों सीटें उन्होंने हारी। अपनी खुद की सीट वो साउथ कश्मीर की जो थी वो हार गई। तो ये समीकरण जो है इस पर बदलने वाले हैं। ये चुनाव जो होने वाले हैं ये चुनाव आम चुनाव नहीं होंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 370 के बाद बदलाव हुए हैं, वो बदलाव आने वाले समय में राजनीति में देखा जाएगा और जम्मू कश्मीर की राजनीति किस ओर रुख करती है वो अब लोग जम्मू कश्मीर के जो है वो फैसला करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, देश के लोग इंतजार कर रहे थे और देश के लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि विधानसभा इलेक्शन में किस तरफ जनता का रुख जाता हुआ नजर आता है। मेरे साथ आशिक मीर भी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो ज्यादा अपडेट इसको लेकर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जैसे ही डेट्स डिक्लेयर हुई हैं, रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। तरुण चुग से इंडिया न्यूज ने बात की है, सुनते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के प्रभारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। तरुण जी, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में 3 चरणों में चुनाव होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। सर, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया गया, ये स्वागत योग्य कदम है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और एक मान्यता प्राप्त सम्मानित संस्था है और भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते राजनीतिक गतिविधियों में, चुनावी गतिविधियों में भाग लेगा। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 हटी है, जम्मू कश्मीर में विकास व विश्वास की बहाली हुई है, बायकाट को छोड़कर आज भारी मतदान की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ा है, टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल का सफर तय किया है। आज जम्मू कश्मीर पूरे भारत में एक बड़ी इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है। जम्मू कश्मीर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला राज्य बनकर उभरा है। निश्चित रूप से वहाँ की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा और उसी तरह हरियाणा में एक बार फिर कमल खिलेगा और राज्य की जनता भाजपा का एक बार फिर भरोसा हम जीतेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। सर, 10 साल के बाद में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? किस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? जनता वहाँ पर बहुत प्रसन्न है। जहाँ वहाँ पर जैसे शांति की बहाली हुई, इंडस्ट्रियल हब बने, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, वहाँ लोगों ने डीडीसी, बीडीसी और पंचायत चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुने, लोकसभा में उन्होंने देखा है कि किस तरह एक स्वतंत्र संस्था चुनाव कराती है। 370 और 35 के जाने के बाद लोगों के मन में एक विकास और विश्वास का वातावरण बना।
सर, सुरक्षा की बात करें, जम्मू कश्मीर में हमने देखा पिछले कुछ दिनों से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। आपको निश्चित रूप लगता से आतंकवाद के समूल नाश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवादियों की आयु भी कम की। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाएगी। कैमरामैन राकेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जिस तरीके से अभी डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं, अब राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज होगी। थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला को हम सुन रहे थे, जो गठबंधन की तरफ इशारा कर रहे थे। आशिक मीर का मैं रुख कर लेती हूँ, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशिक, जैसे ही डेट सामने आई हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल तेज है, आम लोगों में भी चर्चा हो रही होगी, किस तरह के रिएक्शंस हैं? बिल्कुल, अगर हम लोगों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह है जब से ईसीआई की तरफ से ऐलान हुआ है। और इस बीच अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं ये इशारा दिया है कि वो कांग्रेस के साथ कोalition में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा जिस हिसाब से यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया हो रही है और कौन सी पार्टी अब मजबूत होकर आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम 2019 के बाद की बात करें तो जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में हालातों में सुधार आ चुका है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें स्ट्रांग दिख रही है। और खासतौर पर अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें तो जम्मू के इलाकों में कहीं ना कहीं बीजेपी को लोग जो है पसंद कर रहे हैं। और इस हिसाब से अगर हालातों की बात करें तो हालातों में वाकई तौर पर सुधार आ चुका है। और बीते 10 सालों से यहाँ पर लोग जो है विधानसभा इलेक्शंस को लेकर इंतजार कर रहे थे और आज जो है कहीं ना कहीं वो घड़ी जो है खत्म हुई है। लोगों का जो विश्वास था वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और हमने जब देखा कि जब ईसीआई की तरफ से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और सबसे पहले ये जिक्र किया गया कि जिस हिसाब से लोकसभा के इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आए, उससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों की मानसिकता जो इससे पहले होती थी वो तब्दील हुई है। अब डेमोक्रेटिक पर ज्यादा विश्वास रहता है, यानी अब डेमोक्रेसी पर जम्मू कश्मीर के लोग ज्यादातर विश्वास कर रहे हैं और इसीलिए जो है अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक, विधानसभा इलेक्शंस पर नजर है। हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस हुए, लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और जो मौजूदा समीकरण है उस पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, फाइनली डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं, यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हम और आप जैसे लोगों को भी बड़ा इंतजार था, क्योंकि ये एग्जाम है एक तरीके से सरकार के लिए। आर्टिकल 370 हटाया है, परिसीमन का काम भी हुआ है और जो बड़े बदलाव हुए हैं वो फायदे की तरफ ले जाएंगे या फिर क्या अंदर खाने नाराजगी होगी, ये चुनाव तय कर देंगे? चुनाव तय कर देंगे। और पहली बात तो ये जो परीक्षा थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 30 बस एक सितंबर सेकंड के आपको रोक पहले। रही हूँ, अजय के पास रुक कर रहे हैं। अजय, कुछ रिएक्शंस लोगों के ले रहे हैं। वो इलेक्शन के लिए तैयार है, खास करके 370-35A टूटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन आया है, इसमें एक ही ये जगह है जहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग अपना जवाब देंगे। जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार बीजेपी की बार बार कहती है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तब्दीली आई है, तरक्की हुई है, इस इलेक्शन का रिजल्ट ही फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके 370 और 35 से तोड़ने का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। मगर जिस तरीके से जो बदलाव हुए हैं, आतंकवाद जो बीजेपी क्लेम करती है कम हुआ है, पत्थरबाजी बंद की कॉल जो होती थी, वो आप उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे कैसे देखती हैं? और लोगों के बीच में अब जब जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, आतंकवाद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लड़ा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत से साथियों ने, मिनिस्टर्स ने, वर्कर्स ने अपनी जानें दी हैं, उनकी जानें गई हैं आतंकवाद से लड़ने। जहाँ तक बीजेपी का ये क्लेम है कि वो ये कहती है कि हमने आतंकवाद को ख़त्म किया है, आज पहली बार जब से मैं समझता हूँ कि हमने होश संभाला है, पुंछ राजौरी में इस किस्म के हालात नहीं हुए कि 2-2 हफ्ते के लिए सड़क बंद की गई और लोगों को मिला जुला सा मजबूरन दूसरे रिएक्शन रूट से है जाना पड़ा, लोगों जो के ये बीच साबित में। करता और है इस मिले जुले से कि on ground रिएक्शन जो के है वो बाद अब डेट्स भी महाराष्ट्र डिक्लेयर हो के गई हैं। गठबंधन लोगों के के पास ये failure राइट होगा और जो अपने दिल्ली पसंदीदा में- जनप्रतिनिधि को चुनने का। हिमांशु सर, अपनी बात पूरी कर लें आप। नहीं तो मैं ये कह रहा था कि पहले तो एक परीक्षा थी, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था 30 सितंबर 2024 के पहले चुनाव वहां होने चाहिए और वो चुनाव हो रहे हैं। तो पहली बात तो तय हो गई। और दूसरी बात हमें देखना पड़ेगा कि लोकसभा के अंदर जो 50% से बढ़कर वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर की, ये दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर की प्रजा अपना फैसला खुद करना चाहती है। और अपना फैसला जब कोई खुद करना चाहे तब वो सच्चे अर्थ में एक लोकशाही राष्ट्र का हिस्सा बन जाते हैं।
आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर कोई स्पेशल नहीं है, जैसे गुजरात भी स्पेशल नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, केरल नहीं है। जम्मू कश्मीर भी उसी श्रेणी में भारत का एक राज्य है। हाँ। और जब लोग आप देखेंगे तो ये ऐतिहासिक होने वाला है। उसकी वजह क्या है कि आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30-40 साल में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कितनी हुई? 12%, 15%, 20%। डर के माहौल में पहली बारी 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के बाहर आए। 50% से ज्यादा लोगों ने मत दिया। और विधानसभा में भी यही होने वाला है। तो इससे ये बात पूरे विश्व को पता चल जाएगी कि जम्मू कश्मीर जो भारत का एक हिस्सा है, वहां पर लोकशाही बहाल है, लोगों का अपना राज्य है। और जो विदेशी ताकतें हमारे नेबर पाकिस्तान जैसे लोग बुमाबूम कर रहे हैं, सतत बुमाबूम कर रहे हैं, उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। तो ये एक ऑप्टिक्स के लिए यानी आपको लग रहा है कि बोलती बंद करने वाले यहाँ पर रिजल्ट सामने आएंगे और उसके लिए इंतजार हिमांशु जी हमें 4 अक्टूबर तक का करना होगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर को लेकर हम बात कर रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव, डेट सामने आ गई है, 18, 25 और 1 अक्टूबर की डेट, और अब 4 अक्टूबर रिजल्ट हम सबके सामने। हरियाणा को लेकर भी यहाँ चौंकाने वाली डेट्स हैं। सिर्फ एक ही चरण में इलेक्शन होगा 1 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को रिजल्ट हम सबके सामने होंगे। विनोद लांबा मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एडिटर इन खबर, उनका भी मैं रुक करूं। हरियाणा को लेकर भी चर्चा करनी जरूरी है, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के रिएक्शन सामने आए हैं, एक बार सुन लेते हैं। कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। देखिए, इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, और जो ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलत फहमी में है, क्योंकि वक्त आ गया है। इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइज़र बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। ज़रूरी है कि लोगों के मेंबर होंगे, वो लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। कहाँ 90 हैं और कहाँ 4 हैं, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि साहब सितंबर के अंत तक आपको करना पड़ेगा। और हमारे साथ लगातार ख़ास मेहमान बने हुए हैं। आपने फारूक अब्दुल्ला को सुना, आपने उमर अब्दुल्ला को सुना। इससे पहले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा राशिद इंजीनियर के अगेंस्ट जो है वो उमर अब्दुल्ला खड़े थे और वो हार गए थे। लेकिन इस बार एक बार फिर पूरे दमखम के साथ ये कह सकते हैं कि जो अपनी उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको लेकर वो पूरा भरोसा जता रहे हैं। विनोद लांबा, एडिटर हरियाणा इन खबर, हमारे सीनियर कुलीग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद लांबा जी, अगर बात हरियाणा को लेकर करें, 10 साल से लगातार विधानसभा में बीजेपी सरकार है और इस बार एक ही फेज में 90 सीटों पर चुनाव कराने की बात कही जा रही है, लेकिन इससे पहले क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं अगर हम कंपेयर लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट से करें? लेकिन
निश्चित तौर पर सरप्राइज यहाँ मौजूदा सरकार के लिए भी है, क्योंकि सुबह ही जब पूछा गया था मौजूदा मुख्यमंत्री से तो उस समय तैयारियां नहीं थी और तमाम सरकार को और मौका चाहिए था। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव हुआ था और उसके बाद तमाम घोषणाएं लगातार की जा रही थी। इलेक्शन समय से पहले थोड़ा हुआ है और मुझे लगता है, अगर मैं पहला रिएक्शन इस पे दूं, 1 तारीख और 4 तारीख तो याद रहेगी अक्टूबर की, जब वोटिंग होनी है और काउंटिंग होनी है, तो मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री के लिहाज से और वक्त चाहिए था तमाम घोषणाओं के साथ माहौल बनाने के लिए। ये झटका कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए, मैं सीधा और सपाट कमेंट कर रहा हूं, और इसका रीजन है क्योंकि कई घोषणाएं अभी पाइपलाइन में बाकी थी, कई घोषणाएं की गई थी। और मुकाबले की बात कर लीजिए, मुकाबला जो अभी लगता है, भविष्यवाणी चुनावों में आजकल फेल भी हो जाया करती है, तो पूरी सीधी किसी भविष्यवाणी में जाने से बचें। और आज हम जब बात कर रहे हैं 16 अगस्त 2024 को, तो यहाँ एक बात कहना कम से कम आज की डेट में गलत नहीं होगा कि 2 पार्टियों की आमने सामने की लड़ाई हरियाणा में इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10 साल से भाजपा सरकार में है, जहां सीएम के बाद गठबंधन के सहयोगी भी बदले और सरकार के नंबर्स को लेकर भी बातचीत लगातार की जाती रही थी कि क्या मौजूदा सरकार के पास नंबर था। आज 16 अगस्त को ये बात मैं कह सकता हूं, चुनाव में कौन कितनी मेहनत करेगा, किसी तरह का कोई गठबंधन के साथ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये मौजूदा सरकार और बीजेपी के लिए तैयारियों के लिए और वक्त चाहिए था, क्योंकि घोषणाएं पेंडिंग थे। और आज सुबह से जब हम इस खबर पर थे, सरकार का बहुत बड़ा धड़ा ये मानकर चल रहा था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर तक घोषणा हो के रह जाएगी और हरियाणा का नंबर आज नहीं आएगा। और कुछ जर्नलिस्ट और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज़ आप लोग लगातार इस चीज़ को दिखा भी रहे थे और वो खबर सही भी निकली, लेकिन झटके के तौर पर मैं इसे देख सकता हूं। और जो आंकड़ा है, आंकड़ा किससे नाका जाता है? पिछले चुनाव से आंका जाता है। और पिछला चुनाव कौन सा हुआ है? लोकसभा का चुनाव हुआ है। और लोकसभा के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज था दोनों पार्टियों का, बीजेपी का और कांग्रेस का, सिर्फ 1.5% का डिफरेंस था। 5 लोकसभा सीटें भाजपा के पास गई और 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास गई। जेजेपी जो कभी सरकार की सहयोगी थी, 10 मौजूदा विधायक जरूर हैं, बहुत